तो कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून। मैं गौरव सक्सेना, गौरव हिल ड्राइविंग से। दोस्तों आज का जो नया चैप्टर है मेरा रिवर्स गियर और स्टीयरिंग क्लच से रिलेटिव है। आजकल क्या करते हैं, नए नए लोग गाड़ी तो चला लेते हैं लेकिन उनसे रिवर्स में बड़ा कंफ्यूजिंग होती है। पूछते हैं कि क्या क्या होता है रिवर्स में, कैसा क्या क्या कटिंग आती है। तो गाइज मैं आपको यही क्लियर करना आया हूँ कि रिवर्स कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। बस रिवर्स की कटिंग जो आप स्ट्रेट में राइट हैंड पे मोड़ते हैं या लेफ्ट हैंड में मोड़ते हैं, वही चीज़ अगर आप रिवर्स गियर में डालना चाहेंगे तो वो हिस्सा जो आपका फ्रंट में जाता है वो आपका रिवर्स में जाएगा। अब कैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मुझे, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि ऐसे में कोई भी छोटी छोटी चीज़ों की जो आपको परेशान करती हैं, ऐसे कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो वो आप तक जरूर अपडेट हो। तो गाइस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग से क्या मतलब है। सबसे पहले मैं लेकर आता हूं क्लच से। देखिए गाइस, ये 3 पेडल हैं, एक्सीलेट का, ब्रेक का और क्लच का। इसमें मेन पॉइंट हमारा है क्लच, यानी कि ए, बी और सी। मेन पॉइंट हुआ हमारा क्लच। हमारा जो क्लच होता है वो हमारे गियर लीवर से कनेक्ट होता है। जब तक हमारा क्लच पूरा नहीं दबेगा तब तक गियर नहीं पड़ेगा, ये अटकता है। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप कोई भी गियर डालते हैं तो आपका क्लच जो है 100% तक दबा ही रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपका गियर कहीं फंस रहा है, कहीं अटक जैसा रहा है, तो आप सबसे पहले अपने क्लच को चेक करिएगा कि आपका क्लच पूरा प्रेस है या नहीं है। और रही गाइस गियरों की बात, हमें गियर कैसे करने हैं। जैसे कि हमारा ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल पॉइंट है हमारा। तो हमारा गियरों का जो साइन है, देखिए आप अगर देख पा रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और रिवर्स। तो हमें यूज कैसे करने हैं। यूज जैसे कि आप फर्स्ट गियर से लेकर 5 गियर तक भी चला चुके हैं तो आपका रिवर्स में जो कन्फ्यूजिंग हो रही है, रिवर्स में क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले क्लच को पूरा दबा लेना है। पूरा दबाने के बाद हमारा रिवर्स गियर है हमारा, वो शिफ्टिंग के साथ पीछे को आता है। देखिए गाइज, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कराता हूँ कि सबसे पहले हमें करना क्या है। गाइज सबसे पहले हमें यह करना है कि हमारी जो कटिंग है, हमें जो रिवर्स करना है, हमें रिवर्स करना किस ओर है। पहले आप ये देखेंगे कि अगर आपके लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा स्पेस है या राइट हैंड पे ज़्यादा स्पेस है, कहाँ पर आपकी गाड़ी रिवर्स में लेकर आपस में रिवर्स का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। जैसे कि अगर आपके लेफ्ट और बिल्कुल जगह नहीं है और राइट हैंड पे जगह है और आपको यू टर्न भी लेना है या बैक करके गाड़ी निकालनी है, तो सबसे पहले आपको पीछे से देख करके अपनी जगह का अंदाज़ा ले लेना है कि आप लेफ्ट की कटिंग में मोड़ पाएंगे या राइट की कटिंग में मोड़ पाएंगे। और रही डायरेक्शन की बात, तो अब कहते हैं कि शुरू में जब हम रिवर्स गियर में गाड़ी डालते हैं तो हमारा डायरेक्शन पीछे को किस ओर घुमाने पर स्टीयरिंग बैक हिस्सा हमारा किस ओर जाएगा। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूं कि अगर आप राइट की कटिंग लेते हैं, देखिए गाइज, अगर आप राइट की कटिंग लेते हैं, अगर यही चीज़ राइट की कटिंग अगर आप फर्स्ट गियर में आगे को बढ़ाएंगे तो गाड़ी राइट में आगे को जाएगी। गाड़ी जो है वो राइट में आगे की ओर जाएगी, राइट में। अगर यही चीज़ अगर आप रिवर्स में लेते हैं, कटिंग आपकी राइट की रहेगी और आपका गियर रिवर्स में जाएगा, तो आपकी गाड़ी का जो हिस्सा है बैक का, वो रिवर्स का जो हिस्सा है बैक का, वो भी राइट दिशा में ही जाएगा बैक में। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर में इतना फ़र्क होता है कि अगर आप फर्स्ट गियर में कर रहे हैं तो राइट की कटिंग में तो वो आगे को जाएगी, और रिवर्स गियर में कर रहे हैं तो वो कटिंग आपकी बैक में रिवर्स राइट में ही जाएगी। और ऐसे हमारा है लेफ्ट का। अगर आप लेफ्ट की कटिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट में भी आपका डायरेक्शन वैसे ही जाएगा। अगर आप लेफ्ट की कटिंग करेंगे तो लेफ्ट में, अगर आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो वो लेफ्ट में जाएगा, और रिवर्स में करेंगे तो वो बैक में रिवर्स में लेफ्ट में ही जाएगी। तो गाइज आपको ये ध्यान ये रखना है कि जो आपकी राइट की कटिंग है, जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए मैं करके दिखाता हूँ। आपकी जो राइट की कटिंग है, राइट स्टीयरिंग आपने भले 3 बार काट दिया हो, चाहे आप 3 बार काटिए, और 3 बार काटने के बाद मैंने राइट की कटिंग को 3 बार काट दिया है। 3 बार काटने के बाद मैं अगर इसको फर्स्ट गियर में लेना चाहूँगा और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरी गाड़ी राइट हैंड पे आगे से घूम जाएगी, राइट हैंड पे जाएगी। अगर यही चीज़ मैं फर्स्ट गियर नहीं लूँगा और इसके बदले मैं रिवर्स गियर लूँगा तो मेरी कटिंग बैक में जाएगी वो राइट को ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कटिंग आप जिधर की भी लेते हैं, लेफ्ट की लेते हैं या राइट की लेते हैं, तो गाड़ी का
फ्रंट हिस्सा भी उधर को ही जाएगा जहाँ पर रिवर्स जाएगा। ये आप चेक करके खुद देख सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट गियर में अगर आप राइट की या लेफ्ट की कोई भी कटिंग, आप लेफ्ट की कटिंग लेते हैं, लेफ्ट में आपने फर्स्ट गियर लिया, फर्स्ट गियर लेने के बाद आपने फुल कटिंग लेफ्ट की ले ली है और आप फर्स्ट गियर में आगे की तरफ बढ़ लें तो आपकी गाड़ी गोल 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 लेफ्ट में घूमेगी। अगर यही चीज़ आप बिना स्टीयरिंग को सीधा करें, लेफ्ट की कटिंग को बिना सीधा करें, आप रिवर्स गियर लेते हैं तो आपकी गाड़ी उसी पोजीशन में उल्टा घूमेगी। ऐसे राइट की में भी ऐसा ही होगा। अगर आप राइट की कटिंग पूरी लेते हैं और फर्स्ट गियर में आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो वो राइट में गोल गोल घूमेगी और रिवर्स गियर करेंगे तो वो उल्टी राइट में ही घूमेगी। उल्टी कटिंग जो होती है वो केवल जो ट्रैक्टर ट्राली जो लगी होती है वो सिर्फ उसी में ही होती है और किसी में नहीं होती, छोटी छोटी गाड़ियों में बिल्कुल नहीं होती है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए कि आपकी कटिंग जो रिवर्स की है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो फील्ड में या अपने घर के पास कम से कम 2-2 फीट 3-3 फीट आगे पीछे कर करके अंदाज़ा ले सकते हैं कि अगर आपकी कटिंग को कहाँ डालना है कहाँ नहीं डालना है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ करके दिखा देता हूँ कि क्लच की क्या अहमियत है उसके सामने। जब हम रिवर्स गियर में रिवर्स करेंगे गाड़ी को तो कितना हमें क्लच छोड़ना है, क्या हमें एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्या हमारा रिवर्स गियर काम करेगा या नहीं करेगा। देखिए गाइस मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद मुझे रिवर्स गियर लेना है। रिवर्स गियर न्यूट्रल करा हमने और शिफ्टिंग करने के बाद गाइस मैं आपको एक बार और बता दूं, जहां पर भी गाड़ी के साइन में आर लिखा होगा उसका बैक गियर वहीं होगा। कुछ गाड़ियों में जैसे वेन्यू गाड़ी हो गई उसका रिवर्स गियर 1 की जगह पे लिखा है थोड़ा सा आगे होके, तो किसी में यहाँ पर कुछ हैंड का भी होता है जो उठाया और दबाया जाता है जिससे रिवर्स गियर पड़ता है। तो नॉर्मली जो नए लर्नर होते हैं, जिसमें जो लोग वो गाड़ी सीखना चाहते हैं या सीख चुके होते हैं, तो वो सेंट्रो, वैगनार, अल्टो इन्हीं में ही सीखते हैं, तो इनका नॉर्मल सेम वैसे ही रहेगा। तो गाइज मैंने न्यूट्रल करा और शिफ्टिंग करने के बाद मैंने रिवर्स गियर डाला है और यहाँ से मैंने हैंड ब्रेक को डाउन करा है। डाउन करने के बाद मेरी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, मैंने ब्रेक से कवर करा। अब मुझे क्लच पेडल को यूज कैसे करना है, देखिए सबसे पहले मैं 1 से लेकर 3 तक के इंच में क्लच छोड़ूंगा। मैं देखूंगा मेरी गाड़ी की पोजीशन क्या है, गाड़ी क्या मेरी क्लच से गाड़ी उठ रही है या मुझे एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज मैं चालू करता हूँ 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। 3 इंच मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है लेकिन पीछे बढ़ रही है लेकिन धड़ रही है, तो इसका मतलब है कि मुझे जो मैंने अभी एक्सीलेटर छोड़ रखा है इसको मुझे यूज़ करना है। तो गाइज मैं 1 इंच और छोड़ता हूँ, मेरी गाड़ी चलने लगी है और 1 इंच मैंने एक्सीलेटर भी प्रेस करा है। तो देखिए गाइज मेरी गाड़ी चलने को तैयार हो गई है, गाड़ी मेरी चल रही है और ये पोजीशन देखिए मैंने राइट को पूरा घुमा दिया है तो मेरी गाड़ी राइट में ही जा रही है पीछे को। देखिए गाइज मेरी गाड़ी राइट में ही जा रही है पीछे को, ये देखिए मेरी गाड़ी पूरी राइट में ही जाएगी क्योंकि यही चीज़ मेरे को कंप्लीट करना था कि गाड़ी का पॉइंट हिस्सा कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो गाइज अब मुझे करनी है, जो मैंने कटिंग करी थी वो मुझे वापस करनी है, तो वो चीज़ की कटिंग मैं वापस कर देता हूँ। देखिए गाइज मेरी गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट चलने लगी है। मुझे जितना मैंने क्लच छोड़ा था, यहाँ पर मेरी पहियों के पीछे सड़क का किनारा जो मेरी टायरों के पीछे ओट बन के खड़ा था, उसके साथ मुझे एक्सीलेटर भी लेना पड़ा। तो गाइज यह है इसकी तकनीक, आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, किसी मैदान में ट्राई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्लच का सहारा लेना है, उसके बाद अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है या फिर आपके टायरों के पीछे सड़क का किनारा आ जाता है तो आपको थोड़ा सा एक्सीलेटर लेके एक्सीलेटर छोड़ देना हुआ और क्लच को हाफ दबा लेना हुआ। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक ही थी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।